इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के कुछ ऐसे इडियम्स विद मीनिंग्स एंड एग्जांपल्स जो हमारी डे टू डे कन्वर्सेशंस में जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो बहुत यूज़ होते हैं, हम उसको बहुत यूज़ करते हैं, बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बियर इन माइंड। बियर इन माइंड का मतलब है याद रखना। एग्जाम्पल, याद रखो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इस इडियम की मदद से, बियर इन माइंड दैट आई एम योर फ्रेंड। बियर इन माइंड दैट आई एम योर फ्रेंड। याद रखो कि वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। बियर इन माइंड दैट ही इज अ फूल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बियर इन माइंड दैट ही इज अ फूल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एक नंबर का बेवकूफ़ मतलब फूल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, एक नंबर का बेवकूफ़। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसके लिए फूल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बियर इन माइंड दैट ही इज अ फूल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी याद रखो कि वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। नेक्स्ट इडियम है बैक आउट ऑफ वंस प्रॉमिस। इसका मतलब होता है वादा तोड़ना, वादे से मुकर जाना, वादे से फिरना, ठीक है। बैक आउट ऑफ वंस प्रॉमिस। एग्जाम्पल, अपना वादा मत तोड़ो। डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। वंस की जगह योर आएगा, माई आ जाएगा, हिज आएगा, फिक्रे के हिसाब से, ठीक है, फिक्रे के मुताबिक। जैसे अपना वादा मत तोड़ो यानी हम सामने वाला को कह रहे हैं, ठीक है। डोंट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस। और अगर कहना हो कि वो अपने वादे से मुकर रहा है, ही इज बैकिंग आउट ऑफ हिज प्रॉमिस। ही इज बैकिंग आउट ऑफ हिज प्रॉमिस। किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि वो अपने वादे से मुकर रहा है। ही इज बैकिंग आउट ऑफ हिज प्रॉमिस। यहाँ वंस की जगह हिज आ गया। नेक्स्ट इडियम है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, ठीक है, टाल मटोल करना। बीट अबाउट द बुश। इधर उधर की बातें मत करो, असल बात की तरफ आओ। डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। हम अक्सर बोलते रहते हैं ना, इधर उधर की बातें मत करो, असल बात की तरफ आओ। डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। टाल मटोल मत करो। डोंट बीट अबाउट द बुश। डोंट बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द न्यूज़। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है कोई खबर, कोई बात सुनाना। उसकी यहाँ आने की खबर किसने सुनाई? Who broke the news of his arrival here? Who broke the news of his arrival here? इसकी खबर तुमने सुना दी। You broke the news of it. जब हम किसी मैटर पर बात करते हैं, कोई ऐसी बात जिसे हम छुपाना चाहते हैं, हम में से एक उस बात को दूसरों के साथ शेयर करता है, बताता है, किसी को सुनाता है, तो हम कहते हैं कि इसकी खबर तुमने सुना दी। अगर कहना हो तो इंग्लिश में बोलो यू ब्रोक द न्यूज़ ऑफ इट। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है खामोशी तोड़ना, चुप्पी को ख़त्म करना, बातें शुरू करना। ब्रेक द आइस। जब सब चुप थे मैंने खामोशी तोड़ा। When all were quiet, I broke the ice. When all were quiet, I broke the ice. उसे खामोशी तोड़ना चाहिए था। He should have broken the ice. He should have broken the ice. तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।